दास प्रतिगामी, जाओ और जाकर अब मेरी दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जाओ। दुर्योधन, तुम अपने सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो। वहीं पूर्ण विराम लगा दो। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन। आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो कर्ण। मैंने तो केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था ताकि कोई मुझ पर छल का आरोप न लगा सके, परंतु यदि गहराई से देखें तो जिस क्षण वो स्वयं को हारे उसी क्षण वो द्रौपदी को भी हार चुके थे। जो पांचाली युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, क्या वो अपने पांचों पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? प्रलाप मत करो दुर्योधन, मैं इस कुतर्क को नहीं मानता। पितामह, आपकी माता सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, परंतु महाराज शांतनु से विवाह करते ही रानी बन गई है ना? दुर्योधन, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो एक काम करते हैं, हम महामंत्री विदुर से ही पूछ लेते हैं। महामंत्री विदुर, आप ही बताइए, धर्म क्या कहता है? मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। तो एक और दांव खेले और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव, यदि आप जीत गए सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? यदि मैं ये नहीं भी कहता पितामह, तो भी पांचाली को दासी के समान
जीवन यापन करना होता। और यदि मैं ये चाल जीत गया तो पांचाली के साथ साथ अपने अनुजों और इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त कर लूंगा पितामह। यही अंतिम अवसर है मेरे पास इस दुस्वप्न का अंत करने का। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? अम्बस्त्र का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। बारह। अब ये द्रौपद पुत्री पांचाली विधिवत तुम्हारी दासी हुई। ना, मेरा श्वास, मेरा ध्यान, मेरी आस, मेरा अभ्यास है तू दुर्योधन। हाँ मामा, हाँ मामा। कोई सीमा नहीं रखती। तुम जाकर अभी इसी क्षण दासी द्रौपदी को हमारी सेवा में प्रस्तुत करो। जाकर कहो उस अभिमानी द्रौपदी से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में पुकारा है।